नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम के बजे हैं 4:30 और बरसात जबरदस्त वाली हो रही। और ये बरसात में क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? ये गले का डिजाइन बना रहा हूँ। गले का डिजाइन और गले का डिजाइन ये इसका बना रहे हैं जी। अगर आप लोग इस सूट को जानते पिछाड़ते होंगे तो ये वही सूट है जो इन्होंने मुझे दिलवाया था। और हालत देख लो इन्होंने इसकी क्या बना दी। बनने के बाद ही तो चीज अच्छी लगती है। आप पूछ रहे थे ना कि मेरे कपड़े बन गए क्या, तो इससे आइडिया लगा लो कि बन गए क्या मेरे कपड़े। बनने लग रहे, प्रोग्रेसिंग पे चल रही है। और शाम का टाइम हो रहा है, सुबह से कुछ नहीं करा हमने। एक के दो काम, मतलब वैसा काम करे, वीडियो मैंने कोई शूट नहीं किया। और बारिश देखिए कितनी अच्छी आ रही। ये फिर भरेगा इधर पानी से। तो चलिए ऊपर चलते हैं, क्योंकि जो रूही है उसे मैंने मना किया था, मगर बेटे छत पे ना जाइए। और मुझे लग रहा है छत पे ही चली गई। मैं नीचे ढूंढ लिया उसे, सारे में मिल नहीं रही। रूही बेटे, मैंने मना किया था ना, मैंने बारिश में नहीं नहाना। तुझे पता नहीं था तबीयत खराब हो रही तेरी। ठीक हो रही बेटे, फिर नहाएगी फिर हो जाएगी। और बारिश देख लो जी कितनी जबरदस्त हो रही। बेटा बस आ जाए इधर, भीग जाना ज्यादा रूही, फिर बुखार हो जाएगा बेटा। ना ली ना, बता के नहीं आई ना, छुपका आई ना नीचे से। छुपका क्यों आई? तुझे पता था ना मम्मा ने खाने नहीं देने की। मैंने इसको बोला, मैं बेटे रेस्ट करो, दोनों बहनें पीऊ पड़ी नीचे ही। मैं कर रही, अब मैंने ध्यान दिया, मैं रूही नहीं देख रही, पता नहीं कहाँ गई। और बहुत देर से आवाज लगा रही है मैं इसको। वो देखो जी तेज आ गई और बारिश। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बाबू आजा नीचे, चलो बहुत देर होगी, यहाँ ना दिख जाए। अब गई थी देख, कभी तौलिया है यहाँ पे, तौलिया उठा ले और नीचे चल यहाँ से। तो जी देखिए अब हो गया है शाम का टाइम, मतलब शाम तो हो ही रही थी, अब रात का टाइम होने लग रहा। तो मैं बना रही हूँ खाना। खाना थोड़ा सा जल्दी बना रही क्योंकि पापा जी आए हुए हैं इधर ही। तो पापा जी जो हैं वो खाना जल्दी खाते हैं और उनके लिए कुछ हल्का फुल्का सा ही बनाना था। तो मूंग मसूर की जो छिलके वाली दाल होती है ना, मूंग की दाल, वो बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे दाल मैंने उबाल दी है और आटा भी बना के रख दिया है साथ के साथ ही। अब मैं लगा दूंगी तड़का। तो धनिया जीरा डाल दिया है और प्याज लहसुन टमाटर जो है वो मैं सारे एक जगह एक पीस लेती हूँ अब। क्योंकि बच्चों को अगर मैं अलग से डाल के देती हूँ ना सब्जी में तो वो खाते नहीं इतना, तो यहाँ पे प्याज के साथ ही भुन जाता है तो इतना पता नहीं लगता। तो बाद में अपने बस वही मसाले डाल दिए हैं, जो सिंपल सा मेरा तड़का होता है वही मैंने लगा दिया है। दाल थोड़ी सी पतली इसलिए बनाई है क्योंकि पापा जी जो हैं वो रोटी तोड़ के खाते हैं उसमें, मतलब चूर के, तो उससे सॉफ्ट हो जाती है, उनको पचाना भी आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है उनको, लीवर में उनके दिक्कत बताई है डॉक्टर ने, लेकिन कोई नहीं जी, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ भी बनाने लगी हूँ, दाल हमारी बन गई है। और यहाँ पे मैं पापा जी के लिए जो है रोटी तोड़ दूंगी छोटे छोटे से टुकड़े करके। तो मेरे पापा जी क्या क्या करते हैं, मतलब जैसे रोटी तोड़ते हैं तो वो सब्जी उस पर ज़्यादा नहीं डालते, कम सब्जी डालते हैं। वो बोलते हैं उसको सुकबुर्डी सब्जी, मतलब जो आधा गिल्ला सा और आधा सूखा सा होता है ना, वो वाली, इस तरीके से तोड़ के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए रोटी तोड़ के छोटे छोटे से टुकड़े तोड़ के उसके ऊपर थोड़ी सी दाल डाल दूंगी, जिससे कि दाल ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे उनके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए बस यहाँ पे लगा दूंगी मैं पापा जी के लिए खाना। और पापा जी जो है शाम के टाइम ही आए थे, कभी इधर कभी उधर, जहाँ उनका मन होता है वो चले जाते हैं। क्योंकि देखिए गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए शहरों में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि गाँव में ये है कि आप कभी भी कहीं भी चले जाते हो आसपास में या कहीं भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ना इतनी जान पहचान होती, ना इतना आना जाना हो सकता किसी के साथ। तो इसी वजह से पापा जी जो है थोड़े से परेशान भी रहते हैं यहाँ पे कि कहीं आ जा नहीं सकते, घूमना फिरना नहीं हो पाता। गाँव में तो ये है कि अपने खेत में चले जाओ देखने के लिए, अपने घर बार में घूम लो, कहीं भी कुछ भी। तो देखिए अभी पापा जी के लिए मैं खाना ले आई हूँ और साथ के साथ ही बस मैं अब दे दूँगी बच्चों को भी खाना इसी तरीके से।
खाना वगैरह खा लिया है पापा जी ने। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बिस्तर उनका। तो पापा जी जो है मेरे वैसे तो जो घर पे चारपाई पे लेटते हैं, खाट बोलते हैं हमारे उधर उन्हें, उस पे लेटते हैं। तो यहाँ पे वो तो है नहीं, लेकिन फोल्डिंग है तो उसी पे लेटते हैं। और खाना खाने के बाद पापा जी को लेटना था, तो मैं कहा चलिए पहले जो है उन्हीं के ही मैं काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे उनका जो बिस्तर है वो मैं लगा दूंगी। और कृष्णा बहुत तंग करता है, मतलब छेड़ करता है उनके साथ। ज़्यादा वैसे तो नहीं है क्योंकि बहुत कम मिलते हैं हम, आपको पता ही है कि मैं कितना जाती हूँ कहाँ पे, तो उस वजह से इतना नहीं ये जानता। लेकिन इसको ये पता है कि ये इसके नाना जी हैं। और बस देखिए यहाँ पे पापा जी को लिटा विटा के कि लेट जाएंगे थोड़ी सी देर, फिर उसके बाद उनको दवाई देनी थी। तो मैं कहा चलिए जो किचन के मेरे थोड़े से काम है वो मैं कर लेती हूँ। और पीहू के डैडी जो है वो आए नहीं थे अभी तक भी। और आपको घर की सेटिंग लग रहा होगा कि सेम वही है पहले वाली, तो ये वीडियो जो है वो पहला ही है। अभी पिछले 2 दिन से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि जो मेरी तबीयत है वो ठीक नहीं थी। तबीयत क्या ठीक नहीं थी, असल में जी क्या हो रहा है कि मुझे है जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है ना, गठिया की, मुझे वो है। और उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से मेरे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि जो मेरी उंगलियां हैं वो मुड़नी शुरू हो गई हैं। जैसा बरसात की वजह से हल्की सी ठंड हो रही है ना, तो उसकी वजह से जितने भी मेरे जॉइंट्स हैं उनमें दर्द हो रहा है। जितने भी जोड़ हैं, घुटने हों, मेरे पैर हों, या हाथों की उंगलियां, या कोहनी, कंधे, तो उस करके फिर मैं कल बल्कि डॉक्टर के यहाँ पे भी गई थी। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, दवाई बोला है उन्होंने कि ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत देखिए ज़्यादा होने लगी है मुझे। और अभी मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो भी बल्कि डॉक्टरों ने भी मुझे बोला है कि जो भी आपके जो वजन वाले काम है या भारी काम है वो आप ना करें। तो उसकी वजह से भी दिक्कत जो है मुझे ज़्यादा हो रही है। तो खैर चलिए कोई नहीं, दवाई उन्होंने दे दी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कुछ उन्होंने खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी बंद कर दी हैं, बहुत सारी क्या, सारी ही बंद कर दी हैं प्रोटीन वाली। कि जो ये अर्थराइटिस की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है ये प्रोटीन के इकट्ठा होने से होती है, कि जो जोड़ हमारे होते हैं उनमें प्रोटीन इकट्ठा होने लगता है, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो जितनी भी राजमा, छोले हैं, पालक है, साग है, या कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी है। तो खैर देखिए मेरा किचन का काम निपट गया है। मैंने अपने पापा जी को दवाई दे दी है। और देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई अपने ससुराल में रह के तो देखिए सारा ही होता है, बहू का, बीवी का, माँ का और सारे। लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मेरे पापा जी आए हैं तो एक बेटी होने का जो फ़र्ज़ है वो भी मैं थोड़ा सा ठीक निभा सकूँ। मैं वहाँ पे नहीं जा पाती, पापा जी यहाँ पे आए हैं। और बस मेरी कोशिश यही है कि जब तक भी पापा जी यहाँ पे हैं उन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो पाए। कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको जितना आराम लग सकता है उससे ज़्यादा हो जाए, खाने पीने में, डॉक्टर में, कोई भी कई बार होता है कि हमें दवाई नहीं लगती, कहीं की सूट नहीं आती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वहाँ दिखा नहीं रहे। घर पे भी पापा जी दवाई खा रहे थे लेकिन उनको दवाई जो है आराम नहीं कर रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पे आए हैं। और अभी भी पापा जी मतलब प्रॉपर तो ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से बहुत बेटर है। 70% आप कह सकते हैं कि उनको आराम है। और देखिए जब केयर करते हैं या लाड़ प्यार होता है ज़्यादा तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो देखिए बस यहाँ पे अभी जो पापा जी हैं वो दवाई लेके रेस्ट कर रहे हैं और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं बच्चों को पढ़ाती कब हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिल जाता है जी, चाहे वो दिन में मिले चाहे रात को मिले, तो मैं पढ़ा देती हूँ जब भी मेरा काम निपट जाता है जल्दी। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर मैंने उन्हें लिटाया, सुलाया, क्योंकि सुबह के टाइम उनको उठना था। और इसके बाद जो है बस पीहू के डैडी थोड़ा सा लेट आए थे रात को, तो फिर मैंने खाना खाया तब हम लेटे थे। तो पापा जी जो है अभी देखिए लेटे हुए हैं और उनको नींद ना आने की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो इधर उधर पलटियाँ सी मारते रहते हैं। तो देखिए अब है सुबह का टाइम और यहाँ पे पापा जी की मैं सुबह की दवाई दे रही हूँ उनको, क्योंकि सुबह एक बार उनको खाली पेट लेनी है दवाई, उसके बाद ही वो चाय पानी ले सकते हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल में, प्यूरू स्कूल चली गई है। उसके बाद यहाँ पे पापा जी को मैंने भी नहीं उठाया, मैंने कहा चलिए, क्योंकि कई बार होता है कि सुबह के टाइम से नींद आती है, रात को तो इतनी आती नहीं पापा जी को, लेकिन सुबह के टाइम एक हल्की सी मीठी सी नींद आती है, तो मैंने इसलिए छेड़ा नहीं था। तो कृष्णा भी उठ गया है यहाँ पे, तो बस दवाई दे दी थी, मैं कहा चलिए चाय बना देती हूँ मैं। तो इसको बिठा के गई गधे को मैं, और ये मेरे पीछे पीछे ही आ लिया, सो के उठा था। तो इसको सो के उठते ही 1 घंटा पूरा लेता है गोद में चिपकने का। बहुत कम ऐसा होता है कि कृष्णा उठ के खेलने लग जाए, नहीं तो 1 घंटा इसे गोद में ही बैठना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पापा जी को चाय दी है, चाय के साथ बिस्किट वगैरह दिए हैं, क्योंकि खाली चाय उनको मैं नहीं दे रही हूँ। थोड़ी सी उनको एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो खाली चाय पीने से ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए बिस्किट वगैरह दे देते हैं साथ में। तो ये भी आगे हैं और प्यूरू को छोड़ के आगे थे ये भी।
और अब जब बस जो है मैं अपने घर के काम निपटाऊंगी, क्योंकि अब से जो है आंटी नहीं आएंगी। आंटी की तबीयत कई दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उन्होंने बीच में कई बार छुट्टी भी ले ली है और उनको वो दिक्कत हो रही है ओवर वर्क की वजह से, क्योंकि आंटी को पहले 2 बार टाइफाइड हो चुका है, उसमें उन्हें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने काम इतने घरों का पकड़ा हुआ था ना आंटी ने, बहुत घरों का। अब आंटी को था भी कि भाई मैं करती भी रहूं, लेकिन कई घरों को उन्होंने जैसा बोला कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि काम नहीं छोड़ना हमारा। तो अब देखिए फिर हमने ही, मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, अभी हम खुद कर लेंगे और क्या करें। अब आंटी का फिर हमने बोल दिया, मैंने कहा चलिए कोई नहीं आंटी आप रेस्ट कीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा तो मिलेगा ही, कहीं से छुट्टी मिलती है तो इसलिए अब आंटी जो है काम पे नहीं आएंगी, उनका जो है वो हिसाब हो गया है। और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आंटी की जो है तबीयत ख़राब रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा हो गया था उनके पास। किसी और ने उनको मना कर दिया छोड़ने के लिए काम, जिनके यहाँ पे भी करती थी तो उन्होंने मना कर दिया। तो बस फिर मैं कहा चलिए हम ही कर लेंगे खुद ही। और मुझे भी लगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शरीर में प्रॉब्लम है, तो शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं जितना पहले काम कर पा रही थी, पोछा वगैरह लगाना, किचन का काम, कपड़े वगैरह, तो बहुत वो एक्सरसाइज टाइप हो जाता है काम। लेकिन अब जब से आंटी या सुनीता थे साथ में, तो तब से वो काम नहीं कर पा रही थी मैं, तो शायद उसका भी एक फ़र्क हमारे शरीर पे पड़ता है कहीं ना कहीं। तो फिर हमने भी डिसाइड किया, मैंने कहा चलिए अभी हम किसी को नहीं रखेंगे, अगर आगे ज़रूरत लगी फ्यूचर में तो पास में ज़रूर रखेंगे किसी हेल्पर को, लेकिन फ़िलहाल जो है आंटी को देते हैं रेस्ट। अगर आगे आंटी को कभी लगा कि उन्हें काम करना है तो वो बेशक आ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं खुद ही कर रही हूँ। देखिए बस यहाँ पे जो है मैंने बताया था कि वीडियो जो है पुराना है, तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मेरे पापा जी जो हैं वो जा रहे हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे उनके मैं कपड़े वगैरह दे रही हूँ, और पानी रखा है गर्म से पानी में, पापा जी नहाते हैं। तो बस अब पापा जी चले जाएंगे नहाने, और मैं अपनी साफ़ सफाई करके मैं भी नहाऊंगी धोऊंगी, और उसके बाद बनाऊंगी मैं नाश्ता। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं अभी काट रही हूँ पापा जी के लिए सेब। जो आजकल जैसा पापा जी होते हैं तो ज़्यादातर जो रूटीन है उन्हीं के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, उनके पास बैठ जाना, उनके लिए कुछ बना दो या कुछ भी। तो मोस्टली जो रूटीन है, अभी पापा जी जब यहाँ होते हैं, इधर हमारे पास होते हैं, उधर आंसू के पास होते हैं, तो उनका भी ऐसा ही है, हमारा भी ऐसा ही है। वही जी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक पापा जी हमारे पास हैं यहाँ पे, तो हम उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि देखिए जी ये मौका सबको नहीं मिलता बार बार यहाँ पे। और हमारे मम्मी पापा तो ऐसे हैं जो लड़कियों के यहाँ जाना, मतलब हमारे इधर मना अच्छा नहीं माना जाता कि लड़कियों के यहाँ जाएं, लेकिन फिर भी क्या करें जी, कई बार काम ऐसे हो जाते हैं कि ज़रूरी हो जाता है करना। तो पापा जी तो आ नहीं रहे थे जब उनकी तबीयत ख़राब हुई कि सब क्या कहेंगे कि लड़कियों के यहाँ चला गया या ये या वो। और देखिए जी अगर दूसरों की बातों को ही सुनते रहेंगे तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा चलिए इसीलिए कोई नहीं जी, जिसको कहना है वो कहेगा, जिसको नहीं कहना वो नहीं कहेगा। तो मैंने कहा आप आ जाओ, जिसे जो कहना है देखा जाएगा। भाई दिक्कत है, तकलीफ़ है, वो हमें ही तो है, जिनको तकलीफ़ है वो ही तो करेंगे उसका इलाज, या जहाँ उसका इलाज हो सकता है वहीं तो जाएंगे। अब दुनिया कहती रहेगी कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, तो उस हिसाब से तो कोई आदमी कुछ नहीं कर पाएगा कभी भी। तो बस जी देखिए यहाँ पे नाश्ता पानी करने के बाद पापा जी जो हैं चले गए थे उधर आशु के पास, कृष्णा को गए थे छोड़ने के लिए, तो वो उधर ही चले गए थे। जैसा कि मैंने बताया जहाँ उनका मन होता है वहाँ चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से भी पूछूंगी कि अगर कोई ऐसा नुस्खा है कि जिससे, जैसे पापा जी में वीकनेस है बहुत ज़्यादा, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग जानते हैं कुछ ऐसा कि जिससे उनको बना के दिया जाए, होम रेमेडीज़ है कोई ऐसी कि उनको जल्दी आराम हो जाए शरीर में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगी कि वो सामान हमारे पास हो तो हम वो दे दें उनको बना के, या कैसे भी। तो जी देखिए बस अपना जो रूटीन है, अपनी जो कोशिश है वो मेरी चल रही है। अपने सारे कोशिश कर रही हूँ कि अपने सारे जितने भी हैं, बहू बेटी माँ बहन या कुछ भी समझ लीजिए, जितने भी मेरे से हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बाकी आप लोग बताइए अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है जिससे कि चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, मेरे पापा जी की हेल्थ और अच्छी हो सकती है जल्दी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जी बस शाम का टाइम हो गया है, यहाँ पे खाना पीना हो गया है सारा। अब जो है मैं करूँगी रेस्ट, दोपहर का खाना वगैरह खा के, तो बच्चों को भी लेके लेटूंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, सजेशन है कोई ज़रूर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।